रिज़्क़ में बरकत का 17वां अमल है नाप तोल में कमी न करना। अगर कोई चाहे कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो तो नाप तोल में कमी न करे, पूरा पूरा तोल कर दे, पूरा पूरा नाप कर दे, फिर देखेंगे रिज़्क़ में खूब बरकतें आएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कीलू तआमकुम युबारक लकुम, तुम अपने केल को पूरा पूरा नाप कर दिया करो तो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत देगा। ये सही बुखारी की रिवायत है। इसमें आपने इरशाद फरमाया कि जो इंसान सही नाप कर देता है, सही तोल कर देता है, उसमें डंडी नहीं मारता, कमी बेशी नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़्सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करने वाले हैं, कि जब वो नापते हैं, तोलते हैं, दूसरों से तो अपने लिए पूरा पूरा लेते हैं, और जब ख़ुद किसी को नाप कर दें, किसी को तोल कर दें तो कमी बेशी करते हैं। क्या ये लोग आखिरत के दिन से नहीं डरते? क्या इन्होंने क़ब्रों से उठना नहीं? क्या इन्होंने अल्लाह का सामना नहीं करना? तो मेरे भाइयों, इसमें जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आरज़ फरमाई वो है नाप तोल में कमी से इंसान अपने आप को बचाए। इसलिए रिज़्क़ में तब बरकत होगी जब नाप तोल सही हो। हर गुनाह की सज़ा इंसान को दुनिया में मिलती है। कुरान करीम में इसकी तरफ इशारा भी है, वमन यअमल सुअन युज्ज़ बिही, इंसान जो बुरा अमल करता है उसे बदला दिया जाता है। जब नाप तोल में कमी आती है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ की बरकतें इंसान से छीन लेता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 189 हिजरी ने मुअत्ता मालिक में एक रिवायत नक़ल की है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, जिसमें 5 गुनाहों की 5 सज़ाएँ बयान की गईं कि हर गुनाह की दुनिया में क्या क्या सज़ा मिलती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़हरल गुलूलु फ़ी क़ौमिन इल्ला उल्क़ियल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब, जब किसी कौम के अंदर ख़यानत आम हो जाती है, ख़यानत फैल जाती है, अल्लाह ताला उनके दिलों में रौब डाल देता है। जिस कौम में ख़यानत होती है उनका रौब नहीं रहे, दुश्मन का रौब उनके दिलों में आ जाता, उनकी हैबत ख़त्म हो जाती, अपना ज़ाती रौब उनका नहीं रहता। जिसमें अमानत और दयानतदारी होती हैं अल्लाह उसका रौब दूसरों पे ज़ाहिर करता है। तो जिस कौम में ख़यानत आएगी सज़ा क्या मिलेगी? अल्लाह उनके दिलों में दुश्मनों की हैबत और रौब डाल देगा। नंबर 2, वला फ़शज़ ज़िना फ़ी क़ौमिन इल्ला कसुर फ़ीहिमुल मौत, जिस कौम के अंदर ज़िना बढ़ जाता है उस कौम के अंदर मौतें बढ़ जाती हैं, अमवात ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। जितनी फ़हाशी और यानी बेहयाई बढ़ेगी उतनी मौतें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। आज हम देख रहे हैं नई से नई बीमारियां सामने आ रही हैं, हज़ारों लोग रोज़ाना मर रहे हैं, हज़ारों लोग दुनिया से जा रहे हैं। जिस कौम में ज़िना आम होगा, जिस कौम में बेहयाई बढ़ेगी, उस कौम में बीमारियाँ बढ़ेंगी, लाइलाज अमराज बढ़ेंगे। ज़िना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मुमिनुन, ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है तो मुसलमान नहीं रहता। वला यशरबु शारिबु हिना यशरबु व हुवा मुमिनुन, शराब पीने वाला जब शराब पीता है वो मुसलमान नहीं रहता। तो ये दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। ज़िना से अगर इंसान सच्ची तौबा न करे तो ये एक कर्ज़ है। इब्न हजर हैतमी अज़्ज़वाजिर अन इक़्तिराफ़िल कबाइर में लिखते हैं, ये कर्ज़ है जिसका बदला दुनिया में चुका दिया जाता है। अल्लाह न करे बेटी से, बहन से, बीवी से, अहलिये से, किसी न किसी से ये बदला हो जाता है। इसलिए इंसान इस गुनाह से बचे। तो आपने फरमाया जिस कौम में ज़िना बढ़ेगा उस कौम में मौतें ज़्यादा होंगी। नंबर 3, वला नक़स क़ौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिअ अन्हुमुर रिज़्क़, जिस कौम में नाप तोल में कमी होगी अल्लाह उसके रिज़्क़ को काट के रख देगा। ये जुमला मैं सुनाना चाह रहा था कि जब नाप तोल में कमी होगी तो इल्ला क़ुतिअ अन्हुमुर रिज़्क़, अल्लाह उनके रिज़्क़ को काट देगा, यानी रिज़्क़ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो नाप तोल में कमी करते हैं आप देखेंगे उन दुकानों पे फिर इज़्दिहाम नहीं होगा, उसके रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी। अगर माल आ भी जाए परेशानियों, तकलीफ़ों, मुसीबतों में लग जाएगा। जो डंडी मारता है तोलने में, नापने में, उसके माल में बरकत नहीं रहती। आपने चौथी बात फरमाई, वला हकम कौमुन बिगैर हक़्क़िन इल्ला फ़शा फ़ीहिमुद्दम, जिस कौम में नाहक फ़ैसले होना शुरू होते हैं उसमें कत्ल व गालत गिरी और खून बहाना आम हो जाता है। जब नाहक फ़ैसले शुरू होंगे तो खून बहेगा, कत्ल व गारत गिरी होगी।
आज वही देखने में आ रहा है। हक़ पर फ़ैसले नहीं होते, फ़ैसले होते होते उम्रें गुज़र जाती हैं। आज हमारे यहाँ फ़ैसले के लिए तो पैसा इतना चाहिए ख़जाना के क़ारून का हो, और फ़ैसला भी तब मिलता है उसके लिए गोया कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए, क़ारून का ख़जाना चाहिए, तब जाकर फ़ैसला मिलता है। उम्रें गुज़र जाती हैं, नस्लों के बाद अदालतों से फ़ैसले मिल रहे होते हैं। इसलिए जिस कौम में नाहक फ़ैसले होंगे वहाँ क़त्ल व गारतगिरी होगी। जहाँ हक़ पर फ़ैसले होंगे, नबूवत और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हक़ पर फ़ैसले थे, 2 से 3 पेशियों में फ़ैसले हो जाते थे। आज तो पेशियों पर पेशियाँ, महीने और साल, उम्रें गुज़र जाती हैं, माल का माल खर्च हो जाता है और फ़ैसले नहीं होते। झूठे कसम खाने वाले, झूठे गवाह आम हो गए, झूठे फ़ैसले आम हो गए, झूठे वकील और जज आम हो गए, फ़ैसले हक़ पर नहीं हो रहे, इसलिए क़त्ल व गारतगिरी बढ़ रही है। आपने 5वां जुमला फरमाया, वला ख़तर कौमुन बिल आहद इल्ला सुल्लित अलैहिमुल अदुव्वु, जिस कौम में आहद शिकनी आम हो जाती है अल्लाह उस पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। उस पर दुश्मन मुसल्लत होंगे जिस कौम में आहद शिकनी होगी। तो ये 5 गुनाह हैं, हर गुनाह की सज़ा है। तो उसमें एक गुनाह आपने जो फरमाया वह है वला नक़स कौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिअ अन्हुम रिज़्क़, जिसमें नाप तोल में कमी होगी अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को काट के रख देगा। इसलिए जो नाप तोल सही करते हैं उनके रिज़्क़ में बरकत होती है, जो इसमें ख़यानत करते हैं उमूमन आप देख लोगे बरकत नहीं होगी। मुकाफ़ात अमल में एक वाक़या मौजूद है। एक शख्स की 3 से 4 भैंसें थीं, उसके रिज़्क़ में खूब बरकत, उसके पास लोग दूध लाने के लिए लाइनों में कतारों में खड़े होते, बड़ी रश थी। लेकिन दूसरा आदमी जिसके पास 60 से ज़ायद भैंसें थीं, लेकिन वो दूध में पानी डालता, मिलावट करके बेचता था। इस मिलावट की वजह से उसके पास इज़्दिहाम नहीं होता था, रश नहीं होती थी, और अल्लाह ने फिर सज़ा भी दी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसके भाड़े के अंदर आग लग गई, और आग ऐसी लगी, बुझाने लगा, बड़ी कोशिश की, आग जल्दी ना बुझी, 6 से 7 भैंसें उसमें मर गई। माली नुकसान भी हुआ और उसके अंदर अमलाक का नुकसान भी हुआ, भैंसें भी मरी, बहुत से सामान भी उसमें जल गया। तो देखें, बदआहदी पे चला था, नाप तोल में कमी करता था, दूध में मिलावट करता था, अल्लाह ने दुनिया में सज़ा दे दी। इसलिए गुनाह की सज़ा दुनिया में मिलती है। इस इंसान बड़ा नादान है कि वो इसको समझता नहीं है। इसी में इन्होंने एक वाक़या लिखा कि एक शख्स सियालकोट का पत्ती बेचा करता था, लेकिन वो पत्ती में मिलावट करता, होटलों से आकर दूसरी पत्ती ले लेता इस्तेमाल शुदा, और फिर उसे सुखाता, उसमें रंग डालकर मिलावट करके असल पत्ती थोड़ी इस्तेमाल करता, मिलावट वाली ज़्यादा करता, और लोगों में बेचता था। उसने इससे अपना कारोबार चलाया। ख़यानत तो उसने कर दी, दुनिया में अल्लाह ने सज़ा दी। उसका एक ही बेटा सफ़दर नाम था, ऐन शबाब और जवानी को पहुंचा कि अब ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एकदम उसकी कमर पे एक फोड़ा निकला और वो बढ़ते बढ़ते कैंसर जैसा मुज़ी मरज़ हो गया। इलाज कराता रहा, जितना हराम के रास्ते से दौलत इकट्ठी की थी सारी दौलत उस पर लगा ली, सारी खर्च होगी, लेकिन बेटे को शिफा भी ना मिली। ऐन जवानी और शबाब के अंदर उसका इंतकाल हो गया। इसलिए कभी इंसान धोखाधही पे न चले, नाप तोल में कमी ना करे। जो नाप तोल में कमी करेगा रिज़्क़ में कभी बरकत नहीं होगी, और जो नाप और तोल कर बराबर बराबर देगा अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा।